तनी पिक्चर चल जाला, तनी गाना चल जाला, टेढ़ा चले लगा ना। और काल तो तू हमारे गोड़ छुअत रहा, फिर नीचे से लोग फिर यहाँ तक छूने लगा। बात का हम नहीं बोला। पहले यहाँ छूता था, अब यहाँ छूता है, बाद का नहीं पता। शुक्र मनाइए कि कम से कम आपका सम्मान करने वाला आपका भाई है। यहां तो आजकल बेटा अपने बाप का पैर नहीं छूता है, और मुझे पैदा करने वाले का नाम श्री मंगरू यादव है। तो आप बाप मत बनिए। मानता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बाप हो गए। कुछ दिनों की तो बात है, पहले रवि किशन ने यह कहा कि पहले पैर छूता था, फिर घुटना छूने लगा, उसके बाद छोड़ दीजिए क्या क्या छूता है हम नहीं बोलेंगे। अब खेसारी लाल यादव से बर्दाश्त नहीं हुआ और किसी से भी नहीं होगा। भाई, कोई एक व्यक्ति अगर चुनाव लड़ लिया तो आप सब उसके खिलाफ हो गए, और इस तरह खिलाफ हो गए कि वो अगर अपना संस्कार भी दिखा रहा है तो आप कह रहे हैं कि पहले पैर छूता था फिर घुटना छूने लगा। तो खेसारी लाल यादव ने भी जवाब दे दिया कि शुक्र मनाइए, कम से कम पैर तो छूते थे ना, आपका रिस्पेक्ट तो करते थे। आज के समय में बेटा बाप की इज्जत नहीं करता है, और सही बात है। आज के समय में पुत्र जो है वो पिता का पैर छूने में शर्माता है। मंच पे कहीं भीड़ अगर हो तो पुत्र ये सोचता है कि अगर बड़ा हो गया पुत्र पैसे रुपए में, तो वो सोचता है मैं अपने पिता का पैर छूऊंगा तो लोग क्या कहेंगे। खेसारी लाल यादव ने तो कम से कम आप गैर होकर आपका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया आपसे। और जब आशीर्वाद आप देते हैं ना, आप बड़े नहीं बनते हैं, जो आशीर्वाद आपसे लेता है वो बड़ा होता है, क्योंकि उसके पास बहुत लोग हैं आशीर्वाद लेने के लिए। उसका बड़ा भाई है, उसके माता पिता, बड़ी उसकी भाभी, उसके चाचा, बहुत लोग हैं। उसके बावजूद भी वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो उसका कम से कम इतना तो रिस्पेक्ट होना चाहिए कि वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप भी उसकी रिस्पेक्ट करें। लेकिन नहीं, आपको था कि भैया हमको खेसारी को नीचा दिखाना है, तो हम तो कहेंगे कि पहले पैर छूता था, फिर घुटना छूने लगा, फिर क्या क्या छूता है वो छोड़ दीजिए। तो खेसारी लाल यादव ने भी जवाब दिया कि कह रहे हैं कि पहले पैर छूता था, फिर घुटना छूने लगा, फिर क्या क्या छूता है। अरे शुक्र मनाइए, कम से कम आपकी इज्जत करते हैं, नहीं तो आज के डेट में लोग किसी की इज्जत नहीं करते। और सही बात है, खेसारी लाल यादव ने राजद से टिकट लेके चुनाव क्या लड़ लिया, पूरी पलटन उसके खिलाफ हो गई। और सबसे बड़ी बात है, क्यों, सवाल तो ये उठता है, पवन सिंह ने भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, कोई पवन सिंह का विरोध नहीं किया, क्योंकि पवन सिंह फिर भारतीय जनता पार्टी के हो गए। इसलिए खेसारी लाल यादव है इसलिए विरोध हो रहा है। निरहुआ जो है वो भाजपा का समर्थन कर रहे थे, निरहुआ अच्छा है, मनोज तिवारी भाजपा का समर्थन कर रहे हैं, अच्छा है। लेकिन अगर खेसारी लाल यादव तेजस्वी यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ लिए तो खेसारी लाल यादव बुरे हो गए। सबका अपना अपना एजेंडा होता है चुनाव का। जैसे कि रवि किशन जी, आपका एजेंडा था सदन में समोसा, आप चटनी पे बात कर रहे थे, सदन में आप समोसा पे बात कर रहे थे। तो खेसारी ने भी स्कूल मंदिर मस्जिद पे बात कर लिया, क्या दिक्कत हो गई इससे। खेसारी ने जाम की समस्या पे बात कर लिया, छपरा में लगने वाले पानी पे बात कर लिया। हाँ, उसको समोसे पे बात करना चाहिए था, उसको चटनी पे बात करना चाहिए था। वो हरी चटनी और लाल चटनी में अंतर क्या होता है? अच्छा हाँ, लाल चटनी मीठी होती है, हरी चटनी तीखी होती है। हाँ, इस तरह से बात करना चाहिए था, ये मुद्दा सही था। अगर इस मुद्दे पर खेसारी बात करते तो भारतीय जनता पार्टी उनका इज्जत करती। मुद्दे पे बात नहीं होनी चाहिए, समोसे और चटनी पे बात होनी चाहिए। और ये रवि किशन महोत्सव करवाते हैं और गोरखपुर महोत्सव में सरेआम किसी की बेइज्जती करते हैं, और जब वो जवाब देता है तो फिर कहते हैं कि वो यदमुल्ला हो गया। उन्हीं के गैंग के लोग, निरहुआ ने कहा था कि यदमुल्ला हो गया। क्यों भाई, क्या इस देश में किसी को अपनी बातों के रखने का अधिकार नहीं है? आपने भी रखा है, वो भी रख रहा है, लेकिन विरोध इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि आप विरोध करते करते किसी के निजी जीवन पर इस तरीके से टिप्पणी करने लगे।
आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे भी विवादित इंडस्ट्री है, इसको भोजपुरी मत कहिए, इसको कहिए विवादित इंडस्ट्री, तो चलते रहेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे इंडिया टॉप।